चलिए बच्चों देखते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट 3। ठीक है, 11th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 का जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी इसका पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? तो पिछले वीडियो में हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे, कुछ टफ भी थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, लॉजिक वाले थे। ठीक है नहीं, उनका प्रूफ आपको ध्यान रखना ही होगा, जैसे मैंने कराया था वैसा ही। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड सेट्स A, B and C such that A intersection B and B intersection C, A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C equal to 5 मीन्स दैट इसका मतलब क्या है? देखो सुनो, ए बी सी से आपको एक ऐसे सेट लेनी है कि ए बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब ए बी में और बी सी में और ए सी में तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, बट तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना होना चाहिए। तो इसको तो आपको ना कई सारी सेट्स पॉसिबल हैं, बट हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए 1 और 2 ले लिए, चलो ठीक है। एक आप सेट बी ऐसा ले लो, इनमें से कोई एक कॉमन एलिमेंट रख लो। ठीक है, चलिए 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं। एक सी ले लेते हैं। सी आपको ऐसा लेना है कि बी और सी में कॉमन हो, बट ए सी में भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन तीनों में कोई कॉमन ना हो। मेरी बात समझ में आ रही ना? बी और सी में कोई कॉमन होना चाहिए, ए और सी में होना चाहिए। तो ए और सी में कॉमन बनाने के लिए हम ले लेते हैं एक, बी और सी में कॉमन बनाने के लिए ले लेते हैं 3। ठीक है कि नहीं? ए सी में भी कॉमन बनाना है और बी से भी बनाना है। तो ए सी में ऐसा बनाओ, देखो 2 भी ले सकते थे, बट अगर 2 लेते तो 2 तीनों में आ जाता। ठीक है, इसलिए हमने ए और सी में 1 कॉमन लिया है, बी और सी में 3 कॉमन लिया। क्लियर? समझ में आ गया? तो आप यहाँ देख सकते हो आप कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, बी इंटरसेक्शन सी कितना है यहाँ पर 3, और ए इंटरसेक्शन सी यहाँ कितना है 1। बट एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। बस इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस वो ये कह रहे थे ए बी सी कौन कौन से सेट होंगे, तो हमने एग्जाम्पल ले लिए। आप अपने मन से भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप इसको रीड कीजिए। क्या है? देखो, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। देखो मैंने सर्वे बताया तो क्या बताया था? यू। तो यू क्या होगा? लेट सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। बाद में क्या है? 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। तो टी के लिए लिख लेते हैं टी। ठीक है, टी के लिए टी। तो ये होगा आपका सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी। कितने स्टूडेंट हैं मैं लिख देता हूँ साथ साथ में, नंबर ऑफ यू इक्वल टू, साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ यू इक्वल टू 600। क्लियर? नंबर ऑफ टी कितने स्टूडेंट लेते हैं 150। एंड नंबर ऑफ, अब कॉफ़ी कितने ले रहे हैं? कॉफ़ी भी देख लेते हैं कितने, 200। चल लेता हूँ सेट ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो एन सी इक्वल टू कितना आ गया आपका? कॉफ़ी कितने लेते हैं 225। अब इसमें ये भी है 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। बोथ यानी कि क्या हो गया? टी इंटरसेक्शन सी। देखो एक्सरसाइज 1.6 अच्छे से कर लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें कुछ लास्ट में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, बाकी सब सिंपल है। चलिए, तो आपको निकालना क्या है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो इसका मैंने क्या बताया था, ध्यान करो, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ
टी इंटरसेक्शन सी, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये मैंने बताया था नाइदर के लिए। तो क्या लिखेंगे इसको हम, एन टी यूनियन सी होल डैश, किससे, लॉ बताया था एक आपको, उससे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें बताया था ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए होता है, ये हमने पिछले पढ़ चुके हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो एन यू, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अब आपको वैल्यू पुट करनी है बस। तो ये एन यू कितना है 600, एन टी कितना है 150, ये कितना है 225 माइनस 100। तो 600 माइनस, इनको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, करीबन 50, इनको ऐड कर लो, माइनस कर दो, 2 और 3 1 2, 275। अब इसको माइनस कर लो, तो 6 ये आएगा 25 और 6 माइनस 3 325 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, आगे समझ में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इनमें कुछ समझाने इस टाइप के हम कर चुके हैं। जब आपने एक्सरसाइज 1.6 कर ली है फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। अगर जिन बच्चों ने नहीं देख ली तो प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 14, बहुत ही सिंपल। तो पढ़ते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स नो ईच आइदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो सिंपल से आपको पता है कि यूनियन निकालना होगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ठीक है। चलिए तो अब इसको करते हैं। तो क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हमें 100 स्टूडेंट नो हिंदी, तो पहले सपोज कर लेते हैं लेट एच सेट ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही हम हिंदी के बाद क्या कर लेते हैं, क्या है हिंदी, नंबर ऑफ एच लिख लेते हैं हम तुरंत 100, ठीक है। 50 नो इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिख लेते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स नो इंग्लिश, तो एन ई कितना आ गया 50। 25 नो बोथ, यानी एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 25। निकालना क्या है हमें, एच यूनियन ई, तो एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, तो टोटल स्टूडेंट किस में होंगे, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। तो एन एच कितना है 100, एन ई कितना है 50 और ये कितना है 25, तो 125 ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व कर लो इसको। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 आप रीड कीजिए, स्क्रीन पर आ गया होगा अच्छे से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट आप उसको ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। मैं लिखता जाता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। रीड कीजिए, क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो सर्वे हो रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यू एन यू इक्वल टू 60। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच, रीड न्यूज पेपर एच, यानी कि मैं इसको एच ही मान लेता हूँ। तो एन एच इक्वल टू कितना हो गया 25। 26 रीड न्यूज पेपर टी, तो एन टी हो गया 26। 26 रीड न्यूज पेपर आई, एन आई इक्वल टू हो गया 26। 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 9 एंड एच 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी कितने हैं 11 एंड एच
सॉरी टी एंड आई कितना रीड कर रहे हैं, टी एंड आई 8 रीड कर रहे हैं। और साथ में ये भी है कि 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, मतलब तीनों रीड कौन से कर रहे हैं, यानी कि एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी कितने हैं 3। तो देखो जैसे ही आपको पता है ये 3 इसमें सेट है कि नहीं, तो 3 सेट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था वही लगाएंगे। पर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो आपको पता है एट लीस्ट आता है तो क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एच यूनियन आई यूनियन टी क्या था, एन एच प्लस एन आई प्लस एन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन आई इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। ये फॉर्मूला था। चलिए तो रखते हैं वैल्यू। एन एच कितना है 25, 26 आई, ठीक है, और एन टी भी कितना है 26, दोनों ही 26 हैं, माइनस एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई कितना है 9, आई इंटरसेक्शन टी कितना है 8, एच इंटरसेक्शन टी कितना है 11, और ये तीनों कितने हैं 3। चलिए तो इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26 26 52 52 और 77 और 3 80 माइनस 9 और 8 17 17 और 11 कितना होगा 28, माइनस कर दो कितना आएगा 2 और 8 में से 3 माइनस 50, तो 52 आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब मेरी एक बात सुनो, जब एग्जैक्टली क्वेश्चन निकालने के लिए आएगा, कभी भी एग्जैक्टली निकालने के लिए आएगा, तो आप उसको सॉल्व करोगे वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम से सॉल्व कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है और जो आने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों क्वेश्चन वेन डायग्राम से किया जाएगा। अब वेन डायग्राम को अच्छे से समझना, क्योंकि ये सभी लगभग गवर्नमेंट एग्जाम में जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम होती हैं वो इनको इसी से सॉल्व किया जाता है और उसमें यही पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना और इसको जरूर देखना 15 और 16 को वेन डायग्राम से, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ये अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो ये मैंने आपको लिख लिए हैं सभी कि एन यू कितना है, एच कितना है, आई कितना है, टी में कितनी है, ये सब लिख लिए हैं। एक वेन डायग्राम बना लिया। अब इसको समझना अच्छे से कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी कर सकते हो विथ वेन डायग्राम, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं वेन डायग्राम में, ये एलिमेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। हमें एच में टोटल कितने 25, ये पूरा एच है, इसमें 25 लिखने हैं, टी में कितने लिखने हैं हमें 26 और आई में भी 26। अब समझना कैसे, सबसे पहले लिखते हैं जो तीनों में कॉमन होता है उसको, उल्टा चलते हैं। तो एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना है 3। अब ये तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला है। तो इसमें कितने हैं 3। समझ में आ गया इतनी बात, इसमें कितने हैं 3, मैं इससे लिख लेता हूं। अब इसमें 3 हो गए। अब कैसे करते हैं, फिर देखते हैं दो दो करके। अब H इंटरसेक्शन T कितना है 11, तो मतलब H इंटरसेक्शन T वाला पार्ट कौन सा है, ये पूरा ये दिख रहा है आपको। ध्यान से देखते हैं ना वीडियो को अच्छे से, बिल्कुल दिमाग लगा के बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना है। H इंटरसेक्शन T कितना है 11, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है H इंटरसेक्शन T का। तो इतने में से कितने हो चाहिए टोटल 11 होने चाहिए। कितने हो चाहिए 11, 3 हो चुकी, बचे कितने 8। समझ में आया। ऐसे ही देखो इसमें H और I का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला देख लिया। अब इसमें टोटल कितने हो चाहिए H और I में मिलाकर 9, तो 3 हो चुके, तो कितने बचे 6। मैं अब आपको वेरीफाई करके भी बताऊंगा आगे। अब T और I में मिलाकर कितने हैं, T और I में मिलाकर 8, तो 3 हो चुके, बचे कितने 5।
अब आप देख लो एच और टी में ये मिलाकर कितनी है 11, ये 8 और ये 9 हो गए। अब एच में कितने बचेंगे, एच में हम निकाल लिए, देखो 8 और 3 11, 11 और 6 17, देखो एच ये पूरा हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें कितने आ रहे हैं 8 और 3 11, 11 और 6 17, हमें कितनी करनी टोटल 25, यहाँ कितने हो रहे हैं 17, तो कितने बचे 8, तो 8 एच में कितने बचेंगे 8। ठीक है, ऐसी टी में कितने हो रहे हैं 5 और 3 8, 8 और 8 16, तो हमें कितनी करनी है 26, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 10। ऐसे ही आई में कितने हो रहे हैं 5 और 3 8, 8 और 4 8 और 6 14, हमें कितने चाहिए आई में 26, तो कितने बचेंगे 12। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो वन कौन से होंगे, एक तो 8 ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ क्या पढ़ते हैं हिंदी, 10 इतने ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ क्या पढ़ते हैं टी वाला पढ़ते हैं, और 12 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ आई पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली वन कैसे कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर 8 + 10 + 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड कर लो इनको, 12 और 8 20 और 10 30, है ट्रिक सबसे बढ़िया। सेम क्वेश्चन अब ऐसा अगला क्वेश्चन है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ गया, उसको रीड कीजिए पूरा, ठीक है, और हम वेन डायग्राम बनाएंगे, पहले इसको अच्छे से रीड कीजिए। कर लिया, तो देखो क्या करना है आपको, सुनो, इसमें ए बी सी दी गए हैं, तो ए कितना लैक कर रहे हैं 21, बी कितना लैक कर रहे हैं 26, सी कितना लैक कर रहे हैं 29, 14 लैक कर रहे हैं ए एंड बी, 12 लैक कर रहे हैं सी एंड ए, और 14 लैक कर रहे हैं बी एंड सी, और तीनों लैक कितने कर रहे हैं 8। ठीक है, अब इसको देखो उसी तरीके से करेंगे, देखो समझना आप, पहले तीनों लैक कितने कर रहे हैं 8, इस वाले में कितना आएगा 8 जो तीनों में कॉमन है। अब ए और बी में कितने टोटल मिलाकर 14, तो यहाँ कितने बचेंगे 6, ए और बी में मिलाकर कितने हैं 14, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है इंटरसेक्शन बी का, तो 6 आ गया। बी और सी में कितने हैं 14, बी और सी में, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 6, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी वाला कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 12, ए और सी में, यानी कि ये वाले सी में कितने हैं 12, तो 12 - 8 कितना होगा 4। अब ए में टोटल कितने हैं 21, तो इनको पहले ऐड कर लो, 8 और 6 14, 14 और 4 8 और 6 14, 14 और 4 18, हमें कितने चाहिए में टोटल 21, तो कितने बचेंगे 3। बी में कितने चाहिए 26, तो इनको ऐड करो, 6 और 6 12 और 8 20, तो कितने बचेंगे 6। सी में कितने चाहिए 29, तो इनको ऐड करो, 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो कितने बचेंगे बच्चों 11। तो हमें अब निकालना क्या है वो करो, क्या निकालना है हमें, फाइंड हाउ मेनी लैक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, तो सी कितने लैक कर रहे हैं ओनली 11। ठीक है, ओनली ए कितना लैक कर रहे हैं 3, बी कितना लैक कर रहे हैं 6। अब वही आया था कि एग्जैक्टली 1 कितना लैक कर रहे हैं एग्जैक्टली 1, तो 3 और 6 9, 9 और 11 20। तो हम इस वेन डायग्राम से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है कि नहीं, लेकिन उन्होंने सी पूछा ओनली, तो सी हमने बता दिया कितना 11, ये वाला हिस्सा कौन सा है ओनली सी वाला, और 6 8 और 6 मिलाकर कितना था बी और सी, 12 मिलाकर कितना था ए एंड सी, तीनों मिलाकर कितना था 8। तो इस वेन डायग्राम से हम कुछ भी बता सकते हैं, और ये गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं एनडीए वेंडी सब में सभी में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो आपको जब वेन डायग्राम आता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ये पक्का मेरी गारंटी है। क्लियर, चलिए, तो इसी के साथ आपकी मिससेलेनियस एक्सरसाइज समाप्त होती है और चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। तो आई होप आपको वीडियो सभी पसंद आए होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 12th में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करने वाला है, और 11th में तो है ही है, क्योंकि फंक्शन ये मान चलो आपका स्टार्ट है बेसिक, आप पढ़ोगे फंक्शन होता क्या है।